औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड लेक्चर डेटाबेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जो है वो हम लोग हाज़िर हुए हैं। तो थर्ड लेक्चर के अंदर जाने से पहले हम लोग जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसको रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो था उसमें हमने ये देखा था लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि डेटाबेस के यूज़र्स कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि जो हमारा डेटाबेस है उसके हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो यूज़र्स में हमने एप्लीकेशन प्रोग्रामर देखा था, एंड यूज़र्स को देखा, फिर उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हमने जो है वो देखा कि उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। होपफुली लास्ट लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ के अंदर। तो इसके बाद जो आज का लेक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो डेटाबेस है वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर क्या है और कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं, 3 लेवल ऑफ स्कीमा भी कहते हैं, या हम इसको ये भी कह देते हैं कि हमारा जो मतलब कि डेटाबेस आर्किटेक्चर है उसको 3 स्टेजेस के ऊपर आप जो है वो देख सकते हैं। जिन स्टेजेस को हम लोग जो है वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल व्यू होगा, फिर कंसेप्चुअल व्यू होगा, फिर आगे इंटरनल या फिजिकल व्यू होगा। हर व्यू दूसरे से डिफरेंट है और हर व्यू जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि 3 लेवल ऑफ स्कीमा बेसिकली क्या है। 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर या स्कीमा, इसको हम लोग कहते हैं कि डेटाबेस टास्क ग्रुप जो है उसने एक रिपोर्ट को डेवलप किया, पब्लिश किया था, जो कि स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर जो है उसको फॉलो करती थी। 1971 में इस रिपोर्ट को जो है वो उन्होंने शाया किया। इसके अंदर बेसिकली कंप्लीट स्ट्रक्चर था डेटाबेस का, कि डेटाबेस के अंदर डाटा को किस तरह से स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसके कितने मतलब के व्यू हैं। उसके बाद फिर वो कहता है कि इसी को बुनियाद बनाकर डेटाबेस जो है उसको डिज़ाइन किया गया था, और इसके फिर आगे 3 लेवल्स थे। अच्छा, इसके अंदर भी 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। एक जो है वो डेटाबेस की इंटेंशन थी और दूसरी थी डेटाबेस की एक्सटेंशन। अब डेटाबेस जो है उसकी इंटेंशन से क्या मुराद है और एक्सटेंशन से क्या मुराद है, हम लोग इसको देखते हैं। तो इंटेंशन से मुराद ये है कि जो हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, तो उसको हम लोग इंटेंशन ऑफ डेटाबेस कहते हैं। मतलब कि जो डाटा जिन रूल्स को फॉलो करते हुए जो डाटा है वो हमने डेटाबेस में एंटर करना है, जो उसका बेसिक आर्किटेक्चर है, वो सारे का सारा जो है वो इंटेंशन के अंदर जो है वो आता है। तो इंटेंशन एक दफ़ा डिज़ाइन कर लें फिर इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर होती है एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस। एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटेंशन ऑफ डेटाबेस। मतलब कि ये एक्सटेंशन जो है ये किस पे डिपेंड करती है, इंटेंशन के ऊपर। मतलब जो रूल्स आपने डिफ़ाइन किए हैं इंटेंशन के अंदर, जो स्ट्रक्चर आपने डिफ़ाइन किया है इंटेंशन के अंदर, तो ये उसको मद्देनज़र रखते हुए एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स थे, इंटेंशन ऑफ डेटाबेस क्या होती है और एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस क्या होती है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं व्यूज़ की तरफ। तो बेसिकली हमारे जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है, जो हमारा 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर है, 3 लेवल ऑफ स्कीमा है, तो इसके 3 व्यू हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग अगर किसी डेटाबेस को ऑब्जर्व करते हैं, किसी डेटाबेस को देखते हैं, तो वो 3 लेवल्स पे आपको क्लियर हो जाता है कि ये बेसिकली किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह से इसका आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन किया गया। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है एक्सटर्नल व्यू।
व्हाट इज़ द एक्सटर्नल व्यू, या हम लोग इसको एक्सटर्नल लेवल भी कह देते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा भी कह सकते हैं। तो इट इज़ द वन एंड ओनली वन इन द डेटाबेस, मतलब ये हर डेटाबेस के अंदर एक ही होता है एक्सटर्नल जो होता है। इसमें होता क्या है, एक्सटर्नल व्यूज़ के अंदर हम क्या देखते हैं। एक्सटर्नल व्यूज़ के अंदर ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम भी बनाई है। एक्सटर्नल व्यूज़ के अंदर बेसिकली जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं उनके व्यू लिए जाते हैं, उनके व्यू जो हैं उनको देखा जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें होगा क्या कि वो जो 10 के 10 लोग हैं उनकी परसेप्शन, उनका नज़रिया, उनका सोचने का ख्याल जो है वो डिफरेंट होगा दूसरे यूज़र से। मिसाल के तौर पर हम लोग अगर 2 लोगों से पूछते हैं कि हमने जो डेटाबेस के अंदर डेट का फॉर्मेट है, मसलन हमने अपने डेटाबेस में डेट को किस तरह से स्टोर करना है, तो उनका डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर फर्स्ट यूज़र जो है वो कह देता है कि जी डेट जो है उसको स्टोर किया जाए, पहले डे आए, उसके बाद फिर मंथ आए और उसके बाद फिर ईयर आए। और अगर हम लोग यूज़र नंबर 2 को देखें तो यूज़र नंबर 2 क्या कहता है, यूज़र नंबर 2 कहता है नहीं जी इस तरह से स्टोर नहीं करें डाटा इसको, डेट को आप इसको इस तरह से स्टोर करें कि पहले मंथ आए, उसके बाद फिर डे आए और लास्ट पर जो है वो ईयर आए। अगर हम लोग तीसरे यूज़र से पूछ लेते हैं तो वो कहता है कि जी नहीं इस तरह से नहीं करें, इसको पहले ईयर को लेके आएँ, उसके बाद फिर जो है वो अपना मंथ आए, उसके बाद लास्ट पर जो है वो डे आए। तो सिंपल मैंने इसको स्टार्ट में बता दिया था कि हमारे पास यूज़र्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देख रहे होते हैं। कोई सोच रहा होता है कि ये चीज़ इस तरह से नहीं इस तरह से होनी चाहिए, कुछ लोग इस तरह से। इसकी एक सिंपल और एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ में। हम लोग फॉर एग्जांपल एक मकान बनाना चाहते हैं तो मकान के अंदर भी हम लोग मुख्तलिफ लोगों से अगर राय लेते हैं कि हमारा मकान जो है वो किस तरह का होना चाहिए, तो आपको मुख्तलिफ राय मिल जाते हैं कि ये इसको इस तरह से बनाएं, इसको इस तरह से बनाएं। लेकिन होता क्या है, उसमें से हमने जो हमें ज़्यादा सूटेबल होता है, जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हमें कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हम उसको जो है वो फॉलो करते हैं। तो बेटा सिंपल सा ये एक कॉन्सेप्ट था कि एक्सटर्नल व्यू में लोगों से व्यूज़ लिए जाते हैं, ठीक है। व्यूज़ में से फिर हमने ये देखना होता है कि वो व्यूज़ जो हैं वो कौन सा उनमें से ज़्यादा बेटर है और फिर हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको लेना होता है। तो एक्सटर्नल व्यू में सिंपल व्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें कंसेप्चुअल व्यू की, कंसेप्चुअल व्यू में क्या होता है कि जो हमने जो चीज़ डिज़ाइन करनी होती है, ठीक है, वो फिर हम लोग फाइनलाइज करते हैं कंसेप्चुअल व्यू के अंदर। कंसेप्चुअल व्यू भी जो है वो हर एक डेटाबेस के अंदर एक ही व्यू होता है। कंसेप्चुअल व्यू ये भी एक से ज़्यादा नहीं होते, 2 या 3 व्यू नहीं होते, एक ही व्यू होता है। और इसमें क्या होगा, कंसेप्चुअल व्यू में अगर आपको याद हो, हमने पीछे एक यूज़र पढ़ा था जिसे हम लोग DBA का नाम देते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस व्यू, कंसेप्चुअल व्यू। अब इसमें क्या होगा, कंसेप्चुअल व्यू में हम लोग किन चीज़ों को फॉलो करेंगे, किन चीज़ों को हमने देखना होगा। कंसेप्चुअल व्यू में हमने देखना ये होगा कि हमारा जो डेटाबेस है उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी एंटिटीज़ हैं उसके अंदर। उसके बाद फिर हमने ये देखना होता है कि वो जो एंटिटीज़ हैं उनके फर्दर एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। एंटिटीज़ के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन कर लें तो एंटिटी कोई भी चीज़ होती है जिसे हम लोग जो है वो कोई भी चीज़ जो हमारे डेटाबेस में पार्टिसिपेट कर रही है वो एंटिटी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो एंटिटी है। मिसाल के तौर पर अगर एक कॉलेज है तो कॉलेज के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, चेयर्स हैं, वाइट बोर्ड है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये एंटिटीज़ हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब इन एंटिटीज़ का ये भी देखना होता है कि रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ क्या है।
तो ये भी डिफाइन किया जाता है कंसेप्चुअल व्यू में। और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट आगे ये देखा जाता है कि जो कंसेप्चुअल व्यू के अंदर हमारे पास जो इनका आपस में रिलेशनशिप क्या बन रहा है, उसके बाद फिर कॉन्सेंट्रेंट्स को अप्लाई करना होता है हमने कि जो हर एट्रीब्यूट है वो दूसरे से डिफरेंट हो, मतलब कि हर एट्रीब्यूट के अंदर जो डाटा है वो यूनिक जो है वो इंटर किया जा सके। सो कंसेप्चुअल व्यू भी टोटली जो है वो हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ये इसको डिज़ाइन करता है, एंटिटीज़ कितनी हैं, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, उनके आगे रिलेशनशिप किस किस के साथ बन रहे हैं, और फिर जो है वो इसको हम लोग जो है वो कंसेप्चुअल व्यू को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद फिर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है इंटरनल लेवल या फिज़िकल लेवल। इंटरनल लेवल या फिज़िकल लेवल में क्या होता है? इंटरनल लेवल या फिज़िकल लेवल में ये होता है कि जब हमारा डेटाबेस मतलब उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको किसी स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग जो है वो कोई डिस्क के ऊपर स्टोर कर लेते हैं, हम लोग उसको मतलब हार्ड ड्राइव पे स्टोर कर लेते हैं, मैग्नेटिक टेप पे स्टोर कर देते हैं, या फिर हम लोग जो है वो उसको सीडी के ऊपर जो है वो स्टोर कर देते हैं। तो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द स्टोरेज मीडिया, मतलब आपका डाटा जो है वो किस तरह से आपके सिस्टम के ऊपर स्टोर किया जाएगा। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, मतलब हम लोग इसको डिफरेंस तो नहीं कहते, बट देयर आर स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल के अंदर बेसिकली हम लोग अगर किसी भी डिस्क के ऊपर डाटा को स्टोर करते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में डाटा जो है वो हमारा स्टोर होता है, और 0 और 1 की फॉर्म में जो हमारा डाटा स्टोर होता है उसको स्टोर करने का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब कि जो विंडो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी के थ्रू हम लोग अपना डाटा जो है वो अपने हार्ड ड्राइव पे या अपने डिस्क के ऊपर या मैग्नेटिक टेप के ऊपर स्टोर करते हैं। तो उसके बाद फिर उसके अंदर जो है वो हमारा वो सारे का सारा डाटा स्टोर हो जाता है। एंड देन उसके बाद मतलब कि जो हमारा फिज़िकल व्यू है ये भी एक ही व्यू होता है, एक ही हमारे पास जो है वो स्कीमा होता है पूरे के पूरे डेटाबेस का, मतलब इसके अंदर भी हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ डाटा की स्टोरेज जो है उससे रिलेटेड ही करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आगे भी है हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं मैपिंग। मैपिंग के अंदर भी बेसिकली यही चीज़ें हैं। मैपिंग में होता क्या है कि हम लोग एक लेवल को कन्वर्ट करते हैं दूसरे लेवल के अंदर, मतलब कि हम लोग एक्सटर्नल लेवल को कंसेप्चुअल, दो तरीके होते हैं, एक होता है कंसेप्चुअल लेवल टू इंटरनल और दूसरा होता है जो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है इससे कंसेप्चुअल लेवल में। तो ये दो तरीके होते हैं मैपिंग के अंदर। तो अगर हम लोग मतलब कि इसको एक्सटर्नल को कंसेप्चुअल में करते हैं, उसके बाद फिर कंसेप्चुअल को आगे इंटरनल में करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द मैपिंग। मैपिंग में हम लोग एक लेवल को दूसरे लेवल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का जो लेक्चर है, इसके अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि हमारा 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, 3 लेवल ऑफ स्कीमा क्या है। इसकी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री को देखा कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड की हुई हैं। इसमें हमने ये देखा था कि 1971 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इसी को फॉलो करते हुए अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने भी सेम एक रिपोर्ट बनाई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप जो है वो डेटाबेस को 3 लेवल्स पे देख सकते हैं, जिन 3 लेवल्स का हमने जिक्र भी किया, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल और इंटरनल। एक्सटर्नल में हमने ये देखा था कि हमारा जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ डाटा को स्टोर करने के लिए कहते हैं। उसके बाद फिर दूसरे कंसेप्चुअल व्यू में हमने ये देखा कि कंसेप्चुअल व्यू में ये होता है कि जो आपका डाटा होता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट तैयार करता है, कितनी एट्रीब्यूट्स हैं, कितनी एंटिटीज़ हैं, वो सारी की सारी डिज़ाइन की जाती हैं, और उसके ऊपर फिर कौन कौन से रिलेशनशिप्स डिज़ाइन करने वो किए जाते हैं। लास्ट पर था इंटरनल और फिज़िकल व्यू। इंटरनल और फिज़िकल व्यू में क्या होता है? इंटरनल और फिज़िकल व्यू में बताया गया है कि डाटा आपका स्टोरेज मीडिया पे स्टोर कैसे करना है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और भी था, आगे मैंने बताया मैपिंग है।
मैपिंग क्या है? मैपिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट वन लेवल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर इनटू एन अदर लेवल। मैंने जैसे बताया था कि एक्सटर्नल व्यू है उसको कंसेप्चुअल में चेंज कर देते हैं, फिर इसी तरीके से कंसेप्चुअल है उसको इंटरनल और फिजिकल लेवल के अंदर चेंज कर देते हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर के अंदर बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने लाजमी शेयर करनी है, लाजमी आपने कमेंट के अंदर डिस्कस करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।